हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दो न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। दोनों एप्लीकेशन 8 से 9 जुलाई की नोटिफिकेशन के आधार पर आए हैं, ठीक है। और एक का एप्लीकेशन तो आज से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 10 जुलाई से, और 10 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। बाकी में जो दूसरा एप्लीकेशन है उसकी 31 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट डेट्स हैं। आवेदन सभी लोग आप कर सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन होगा। यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी भी रहेगी, यानी कि नेट या जेआरएफ वाले जो हैं वो एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे, उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सभी इन्फॉर्मेशन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं उससे पहले, क्योंकि ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर एडमिशन है, तो एंट्रेंस एग्जाम में रिसर्च मेथोलॉजी और सब्जेक्ट के पीएचडी एंट्रेंस के पीवाईक्यू आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू जो है वो कलेक्टेड पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर लगभग पिछले 5 वर्ष के पीवाईक्यू है। आप चाहो तो सिर्फ रिसर्च मेथोलॉजी भी ले सकते हो, आप चाहो तो सब्जेक्ट प्लस रिसर्च मेथोलॉजी ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया उसको आप चेक कर लीजिएगा। और दोस्तों, चाहे आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू लेना हो और चाहे आपको रिसर्च प्रपोजल बनवाना हो, रिसर्च प्रपोजल अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप दोनों कंडीशन में इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नंबर हमने वहाँ भी डाल दिया है। रिसर्च प्रपोजल की जहाँ तक बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम बनाते हैं और सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बस आपको टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप टॉपिक नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प भी कर दी जाएगी, लेकिन डिसीजन आपका रहेगा टॉपिक को लेकर, ठीक है। हम आपका रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे। अगर आप कोई आइडिया आप देना चाहते हो तो बना दे सकते हो। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, आपको इस रिलेटेड जानकारी लेनी है हमसे, तो भी हम आपको मदद कर देंगे। उसके लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। लेकिन अगर आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहोगे तो उसके लिए चार्ज है। पीवाईक्यू के लिए भी हम चार्ज लेते हैं। बाकी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इजीली इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो एसपीपीयू पुणे, इसके बारे में बहुत लोग पीएचडी एडमिशन के लिए पूछ रहे थे। तो पीएचडी एडमिशन का यहाँ पर अब नोटिफिकेशन आ चुका है। आप यहाँ पर आकर इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिटेल सब दिया गया है। आज से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था। अगर आज लिंक नहीं काम करेगा तो आप कल ट्राई कर लीजिएगा। आवेदन आपको यहीं से करना है ऑनलाइन, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर हियर का बटन आपको मिलेगा, यहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है पीएचडी प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स एंड रिकॉग्नाइज रिसर्च सेंटर एज पर सर्कुलर नंबर। ये 9/7 का सर्कुलर है जो कि आया है, ठीक है। यानी कि 9 जुलाई, कल ही ये नोटिस आई है। यहाँ पर कैंडिडेट सेल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बाई 2 स्टेज प्रोसेस। एक एंट्रेंस एग्जाम, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू। एंट्रेंस एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और ये आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसमें रिसर्च मेथोलॉजी के 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 25 क्वेश्चन जो कि 50 मार्क्स के होंगे। 2 पार्ट में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अगर आप क्वालिफाई होते हैं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जब क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इसी पैटर्न पर, इसी सिलेबस के आधार पर रिसर्च मेथोलॉजी के हमारे पास पीवाईक्यू हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ईजिली आप जाके वहाँ से ले सकते हो, या हमसे व्हाट्सएप पर बात करके वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज 70% रहेगा, 30% इंटरव्यू का, ठीक। एप्लीकेशन आज से स्टार्ट है, लास्ट डेट 10 अगस्त है। डेट ऑफ ऑनलाइन पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन 24 अगस्त, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन होता है, लेकिन यहाँ पर कहा गया द एंट्रेंस एग्जाम फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड, ठीक है। अहमदनगर, नासिक एंड पुणे आपका सेंटर रहेगा। सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होगा, जिसमें आपको 1 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का, ठीक है। और मिनिमम पासिंग के लिए जनरल कैटेगरी का 50% है और रिजर्व कैटेगरी का 45% मार्क्स, ठीक। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए। 5% की छूट एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को, मतलब रिजर्व कैटेगरी को मिल जाएगी। और यहाँ पर रिजर्वेशन स्टेट के अकॉर्डिंग है। तो स्टेट, जिस स्टेट के आप रहेंगे वो, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप यहाँ पर जनरल में काउंट हो सकते हैं। एग्जामेशन किसे मिलेगा? एंट्रेंस टेस्ट से। तो यहाँ पर कहा गया है कि यूनिवर्सिटी सेल एडमिट स्टूडेंट हु क्वालिफाई फेलोशिप या स्कॉलरशिप, जैसे यूजीसी नेट लेक्चरशिप या सीएसआईआर नेट लेक्चरशिप, सेट गेट जेआरएफ वगैरह, ये सब है कुछ आपका डीएसटी डीटी आईसीएमआर आईसीआर वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ पर जो है एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे, यानी कि ओनली नेट वाले भी और जेआरएफ वाले भी सभी लोग यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी में रहेंगे। और वो किसी भी स्टेट के हों, एग्जाम कैटेगरी में ही रहेंगे। अब यहाँ पर फीस की बात करें तो पीटी एंट्रेंस एग्जाम के जो थ्रू जाएगा 1500 एप्लीकेशन फी और 1000 है। अगर आप एग्जाम कैटेगरी वाले हैं तो 1000 और 800 है कैटेगरी वाइज, ठीक। ये एप्लीकेशन का लिंक है जो मैंने पहले ही दिखा दिया वेबसाइट पर, आप वहाँ से जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर नीचे लिखा गया है ये बहुत क्लियरली कि अगर आप महाराष्ट्र स्टेट के नहीं हैं तो आपको ओपन कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। अगर हम एसपीपीयू पुणे में देखें, सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, सीटों की डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर काफ़ी हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस साइंस, बेसिक मेडिकल साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इन्वायरमेंट साइंस, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हेल्थ साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन साइंस, कंप्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, आर्किटेक्चर, केमिकल से हैं, सिविल से, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से भी यहाँ पर ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स। उसके बाद फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मीडिया वगैरह वगैरह, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ,
सारा कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ से भी हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट से भी हैं। ह्यूमैनिटीज़ में इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, मराठी वगैरह वगैरह। पॉलिटिकल साइंस, पाली, वुमेन्स स्टडीज़, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी एंड यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज में फ्रेंच, जर्मन, रशियन है। एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फाइन आर्ट, सोशल वर्क, एडल्ट एजुकेशन, कुल 85 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हो। तो इस तरह से हम बात कर चुके हैं सावित्रीबाई फुले पूरी यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ से आके ये सब आवेदन कर सकते हो और डिटेल्स देख सकते हो। दूसरी यूनिवर्सिटी पे चलते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी है मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये भी नेक्स्ट से ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर 7 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सॉरी 8 जुलाई का ये नोटिफिकेशन है, वैसे डेट जो है वो 7 ही लिखा था। यहाँ पर लिखा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी फुल टाइम पार्ट टाइम प्रोग्राम 2024। तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सीईटी और इसकी लास्ट डेट जो है 31 जुलाई है। तो ये भी कल से ही एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसमें आप आवेदन करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी नोटिस दिखा देते हैं आपको। तो ये आप नोटिस का हम इसे प्रॉस्पेक्टस कह सकते हैं। इसमें जो है एप्लीकेशन की फ़ीस 2000 रुपये है रजिस्ट्रेशन की, SC ST का 1000 रुपये है। अदर स्टेट वाले जो हैं वो ओपन कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ पर कुल सब्जेक्ट जो हैं वो 51 है। ये आप पूरा सब्जेक्ट्स देख सकते हो। अगर हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग होगी, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। कुल 51 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। साइंस और आप देखेंगे ह्यूमैनिटीज़ के भी, कॉमर्स और जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, सारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स हैं। एलिजिबिलिटी वही कि आपका मास्टर में 55% मार्क्स होना चाहिए और यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एडमिशन द कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन एंट्रेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यानी कि एंट्रेंस में अगर आप 50% मार्क्स स्कोर करेंगे तो ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आएगा। 5% की छूट SC ST OBC कैटेगरी को मिलेगी, लेकिन अदर स्टेट वाले में ओपन कैटेगरी में ही रहेंगे। एंट्रेंस टेस्ट एंड सेंटर ये मदुरै में ही सेंटर आपका मिलेगा और कहीं सेंटर नहीं रहेगा एग्जाम का, ठीक है। एग्जाम कैसे रहेगा तो यहाँ पर कहा गया है द टेस्ट शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद मैक्सिमम 50 मार्क्स ईच, ठीक है। यहाँ पर 2 पार्ट रहेंगे, 2 पार्ट में रहेगा ये। दोनों पार्ट 1-1 घंटे का, यानी कि 2 घंटे का एग्जाम आपका रहेगा। और फर्स्ट पार्ट में आपका रिसर्च एप्टीट्यूड रहेगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक एंड जनरल रीजनिंग एंड द सेकंड पार्ट आपका जो है वो सब्जेक्ट का रहेगा। तो इस पैटर्न पे भी वो जो क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हेल्प करेगा, तो आप इसके लिए भी ले सकते हो, ठीक। एग्जामेशन किसे मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट से, तो जो भी कैंडिडेट JRF वगैरह वाले हैं, फेलोशिप होल्डर हैं, वो एक एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम्प्ट होंगे। बाकी जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट आपको जो है यानी कि हार्ड कॉपी आपको सेंड करना है बाय पोस्ट। कब तक, तो इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशन की डेट खत्म होने से पहले ही आप भेज दें, एप्लीकेशन के तुरंत बाद, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप भेज दीजिएगा। यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जैसे कि एप्लीकेशन फ़ी जो है और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो लास्ट डेट वही 31 जुलाई क्योंकि लिख के आ रहा है वेबसाइट पे और ये प्रॉस्पेक्टस पहले आ गया था। ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट 2 घंटे, एंट्रेंस टेस्ट की डेट बाद में बताई जाएगी। बाकी ये आपका पैटर्न है कि कैसे क्वेश्चन आएगा। पीजी का सिलेबस पीजी स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है researchmkuuniversity.ac.in index.html। यहाँ पर आप आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का बटन आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर नेट सेट गेट वाले सभी लोग या फिर फेलोशिप वाले सब एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम रहेंगे। ये जो है तमिलनाडु में है ये यूनिवर्सिटी, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक। और अगर आपको जैसे कि प्रपोजल या पेपर्स लेने हैं तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप पे 9260984489, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।